हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 29। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मैम की स्कूटी से उतर गई होती है ना, थोड़ा सा आगे मैम ने उतार दिया होता है। तो जो अपनी सबाना है उसने देख लिया होता है ना कि उतरी है तो उन्हीं के साथ से ना तो ऐसे करके सबाना उसे बहुत जैसे ही आती है ना वो, तो उसे कह रही होती है हाँ हाँ हवाई जहाज़ कहाँ से उतरी हो तुम। तो कहती है मैं हेलीकॉप्टर से तो कहते हाँ तेरी हेलीकॉप्टर तो ये है ना, ये इधर जा रही है जो ना अभी पार्किंग में है ना। तो ऐसे करके मैम की तरफ इशारा करते हैं ना। तो फिर सबाना कहती है कि बता चल चुपचाप निकाल अपने मुंह से, जल्दी जल्दी खोलेगी या फिर मैं कुछ और कहूँ। तो ऐसे करके कहती है ना। तो श्वेता कहती है अरे यार वो बताती हूँ तुझे, अंदर चल। तो कहती नहीं मुझे अभी जानना है क्या चल रही है। और तू घर पे भी नहीं थी, मैं घर पे गई थी तुम्हारे। तो तेरे गार्डन गई थी ना यार। तो कहती अच्छा गार्डन गई थी, तब तुम तो घर ही नहीं गई हो। पहली बात तो झूठ बोलना बंद करो, चुपचाप बताओ मुझे क्या मैटर चल रहा है। तो तेरे कुछ नहीं यार, मैम के घर पे पढ़ने गई थी, उधर से मैम बोले कि पढ़ने चल, तो केमिस्ट्री का है ना आज, तो इस वजह से तो उन्होंने ले गए थे, तो फिर लेट हो गए। तो पापा ने बोला कि वहीं रुक जाओ तो ज़्यादा उधर, तो इसलिए मैं मैम के घर पे रुकी हुई थी। तो कहते क्या बात कर रही है, तू मैम के घर पे रुक गई। तो कहते हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सोई तो हूँ वहाँ पे, और क्या किया है मैंने। ना बस हो गया तो हो गया, अब क्या नाइटी तो निकाली है ना पूरी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ और कर लिया मैंने। तो कहती नहीं नहीं मेरे मतलब तो भी तू मैम के घर पे सो गई यार। तो कहती हाँ तो क्या हो गया अब। तो कहते अच्छा खाना पीना फिर। तो कहती मैम के घर पे खाया और क्या। तुम्हें तो पता है ना क्या मैम अच्छी खातिरदारी करते हैं यार, बहुत अच्छे हैं मैम। तो कहती हाँ वो तो पता है मेरे को, पर वाह यार दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। तो कहती क्या इस पे कौन सी हिम्मत है यार, बस उनके घर पे रुके और कुछ नहीं, चलना अंदर चलते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं ना। तो कहती वो सब तो ठीक है, तूने एक सेकंड तो तुम मैम के घर पे चिट बनाई तूने, इसलिए मैं तेरे घर पे आई थी यार। मेरे तो अब दिमाग में आया एकदम से, तूने कोई चिट विट बनाई या नहीं बनाई। तो कहती कौन सी चिट। तो कहती अरे यार तुझे बोला तो था कि कोई चिट बनवा लेना, क्या तू बेवकूफ़ है, तेरे भरोसे मैं रह गई, अब क्या होगा मेरा। तो तेरे मैं बता दूंगी ना, टेंशन ना ले। तो कहते अच्छा तू बता देगी मैं। तो तेरे जो आएगा वो बता दूंगी यार, तू भी क्या टेंशन करवा रही है फालतू की। मैं बता दूंगी तुझे बस खत्म। तो कहती यार सबाना श्वेता तू तू पास पास में ही तो रहेगी ना। तो कहती हाँ तो और कौन सी लड़की है इस पे बता जरा, कोई नहीं है, कोई ना लड़का है अपनी क्लास में से, तू ही आएगी मेरे पास, और कौन सा आएगा इस पे। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। तो कहती यार फिर भी तू पागल है क्या, मैं सोचे तेरे भरोसे थी और मैं। तो कहते हाँ तो मेरे भरोसे नहीं रहना चाहिए था ना, मैंने पहले ही बोला था कि तुम अपनी नोटबुक वगैरह में कुछ भी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहो, मैं नहीं चीटिंग वीटिंग करने वाली अब की बार। तो मैं बोला था मैंने पहली बार, मतलब पहले बोला था कि नहीं बोला, तू ये बता। तो सबाना कहती हाँ यार बोला तो था। तो कहती फिर मैंने बोला था तो फिर तुझे गौर करना चाहिए था ना, मैं ज़रूरी तो नहीं है हर बार ऐसा ही काम करूँ। तो बेटा अब की बार तो भुगतो भुगतो भुगतो, अपन तो चले। तो ऐसे करके रूम में आ जाते हैं ना। तो शुभ सबाना को बहुत ऐसी सैड वाली फीलिंग आ रही होती है ना, कहती यार इस टेस्ट में तो मैं फेल हो जाऊंगी पक्का। तो कहती कौन सा फेल पास दे रहे हैं यहाँ पे यार, नंबर ही तो हैं, आ जाएंगे जुड़ जाएंगे फिर मेन एग्जाम में। तो कहते हाँ तो मेन एग्जाम में फेल हो गई तो इसके भी तो नंबर जुड़ेंगे ना, क्या पता मैं इसी नंबर की एक नंबर की वजह से पास हो जाती, ज़्यादा आ जाते तो कहते अरे यार आ जाएंगे ना, तो टेंशन ना लेना, क्या हो गया तुझे, अभी वैसे भी हिंदी की है तो उसमें तो आ ही जाएगा, अपने को अच्छे पढ़ाते हैं, बाद में केमिस्ट्री की। तो कहते हैं बेवकूफ़ गधी, पहले केमिस्ट्री की फिर हिंदी की है। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या। तो कहते हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते अरे यार चलो पढ़ते हैं फिर। तो ऐसे करके सबाना और श्वेता दोनों पढ़ने लग जाते हैं ना। तो श्वेता कहती यार अब तो तू है ना मेरा दिमाग खा गई है, मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा है इसमें, तेरी वजह तेरी टेंशन मेरे को हो रही है। तो सबाना कहती है मेरे को होनी चाहिए घबराहट, तू क्यों कर रही है पागल। यार क्या करें अब, क्या होगा, तू पागल बना तो लेती ना कुछ तो कहती कैसे बनाती मैम के सामने, मैम नहीं कहते मेरे को कि ये क्या कर रही है तू है। और पापा ने भी, मैंने बोला था पापा को कि मेरे को घर पे बुला ले, अगर तो घर पे आ जाती तब तो मम्मी का फ़ोन चेक कर लेती, शायद तेरा मैसेज वगैरह देख के मेरे को सारी चीज़ याद आ जाती, पर अब क्या करूँ है। तो ऐसे करके श्वेता करती है। तो सबाना कहती है यार तू टेंशन ना लेना, तो पढ़ा है ना तूने, तो क्या हो गया तेरे, तो मेरा हो जाएगा, होगा जो हो जाएगा। तो कहती अच्छा होगा जो हो जाएगा, मैं खुद नहीं पढ़ी हूँ इतनी। तो कहती अच्छा मैम ने पढ़वाया और कह रही है खुद नहीं पढ़ी। तो कहते हाँ तो थोड़ी देर पढ़ाया था, वो लड़ाई में रह गए हम। तो कहते हैं लड़ाई में, कौन सी लड़ाई। तो कहते अरे नहीं यार वो कोई लड़ाई नहीं, वो बस ऐसे ही बोल दिया। तो कहती सच बता क्या मैम से लड़ लिया तू, लड़ाई भी कर ली मैम से, क्या लड़की है यार तू। तो तेरे सुन तो ले यार, कौन सी लड़ाई, किसी से लड़ाई नहीं की है मैंने, तू पागल अपना ही दिमाग कम लड़ाया कर थोड़ा सा ना, ठीक है ना। तो फिर सबाना कहती अच्छा तो किससे लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई। तो तेरे पड़ोसियों से कोई ऐसे वो झगड़ रहे थे, तो मैम से झगड़ रहे थे, तो फिर मैं लड़ ली थी, तो ऐसे कुछ हो गया। तो कहती मैम के लिए तू क्यों लड़ी, मैम को लड़ने देती, तेरा क्या वास्ता है वहाँ के गली मोहल्लों से, तू क्यों अपना बेर मोल ले रही है। उनकी लड़ाई लड़ाई में कभी लड्डू बटते हैं क्या, बीच में नहीं घुसना चाहिए, वो साइड से निकल जाना चाहिए, तुझे चुप रहना चाहिए। तो तू क्यों आगे बढ़ी, तुझे पर तुमको तो सहनसा बनना है, झांसी की रानी बनना है ना, तुम्हें आगे आगे जाके लड़ना है। तो कहती क्या मतलब यार, झांसी की रानी अपने लिए लड़ी थी ना। तो कहती हाँ वो तो है, पर तू क्यों बन रही है, तू क्यों लड़ रही है। तो कहती हाँ तो मैं भी तो अपनों के लिए लड़ रही हूँ, वो भी तो अपने ही है, वो पराए थोड़ा ना है, मैम भी तो अपने ही है। तो कहते अच्छा ठीक है देवी जो करना है कर, पर अभी पढ़ाई कर,
वरना मुझे बताया नहीं ना, ये वाला तू याद कर, ये वाला मैं कर रही हूँ, ये वाला आ जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊँगी, ये वाला आ गया तो तू मुझे बताएगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों पढ़ने लग जाते ना। पर जो श्वेता है वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे होते हैं ना, जो मैम ने पढ़ा होता है, और जल्दी जल्दी पढ़ रही होती है ना, और उसका हो जाता है। तभी वहाँ पे सर वगैरह जो है उनकी केमिस्ट्री के वो आ जाते हैं ना, और फिर जो मतलब क्वेश्चन वगैरह जो उनको लिखाने होते हैं ना, उनमें से वो पेपर बना के लाए होते हैं ना, तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा देते हैं। फिर वो अपनी जो पेज वेज फाड़ के लाते हैं ना बीच में से, वो ऐसे ही होता है वहाँ पे। तो ऐसे करके पेपर वगैरह निकालते हैं, और उसमें से मतलब जो क्वेश्चन वगैरह सर लिखाते हैं 5-10 क्वेश्चन वो लिख लेते हैं, और फिर बाद में उनको वहाँ से सारों को साथ में उठा के बाहर ग्राउंड में ले जाते हैं ना, अलग अलग दूर दूर बिठाने के लिए ना। और ऐसे ग्राउंड में ले जाके उनको, जहाँ टाइल्स वगैरह लगी होती है ना, ग्राउंड थोड़ा सा अलग होता है वहाँ पे, और सबको ऐसे रोल नंबर वाइज बिठा रहे होते हैं ना, मतलब जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से होते हैं वैसे वो बिठा रहे होते हैं। तो शबाना और श्वेता तो पास पास ही होते हैं, क्योंकि और ऐसे नाम के कोई होते नहीं ना, तो ऐसे ही दोनों बैठते हैं। फिर बाद में एक वी वाला आता है, बाकी सारे और कोई बच्चे नहीं होते, वो सबसे लास्ट में होते हैं ना, तो कोई देख नहीं रहा होता उनकी तरफ। तो फिर जो शबाना में कहती यार क्वेश्चन तो बड़े हार्ड है, वो एक दो तो मैंने कर लिए। तो कहती कैसे की? तो कहती वो पास वाली लड़की है ना, वो वहाँ पे बैठे बैठे खुद आंसर भी लिख रही थी, तो मैंने देख लिया। तो कहती हैं सच में, क्या आंसर है ऊपर वाले का? तो कहती वो तो तुझे भी आता होगा ना, तो अच्छे से रटा हुआ है। तो कहती अच्छा सेकंड वाले का बता। तो कहती हाँ ये है। तो ऐसे करके स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब एक एक लाइन वाले, वो वाले कर लिए होते हैं ना, अब उनके आते हैं बड़े वाले क्वेश्चन। तो फिर बाद में शबाना कहती यार हवा टाइट है, इसमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, अब क्या करूँ मैं? तो कहती सब्र कर ले, मेरे को तो अच्छे से पढ़ने दे। वो कहते सर लिखा रहे थे तब तू क्या कर रही थी, पढ़ा नहीं था तब, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही है। तो कहते अच्छा ठीक है ना यार, कर रही हैं तो टेंशन ना लेना, बस ठीक हो जाएगा। तो कहते क्यों ना लूँ, मैं पेपर में बैठी हूँ, तो चुपचाप बता रही है नहीं बता रही है? तो कहते हाँ हाँ बता रही हूँ बस। तो ऐसा करके फिर वो थोड़ा जोर जोर से बोल रहे होते ना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा जोर जोर से, और तो आगे वाले से थोड़ा पीछे खिसक गई होते ना, ताकि आगे वाला सुने ना और सर को बोले ना। और सर जो बिल्कुल बीच में चेयर लगा के बैठ गए होते ना, आसपास देख रहे होते, मतलब आगे बिल्कुल, तो ऐसे देख रहे होते ना, वो बीचों बीच लाइन वाले में वहाँ पे बैठ गए होते ना, और सारे बच्चों को नोटिस कर रहे होते हैं ना, ये कौन टिपा टापी कर रहा है और कौन नहीं। और ऐसे ही वो बैठे होते हैं ना, तभी वहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे और दूसरे छोटे बच्चे बड़े बच्चे और आ जाते हैं ना बीच बीच में, और बिठा रहे होते हैं, क्योंकि टेस्ट तो सबके चल रहे होते हैं। तो ऐसे करके सारे बैठ जाते हैं ना उसमें। तो बीच बीच में बिठा दिया होता है, मतलब कि वो जो 11th क्लास वालों के बीच में किसी और को बिठा दिया होता है ना बीच बीच में। तो ऐसे करके ना, तो वो आपस में और भी टीप नहीं पा रहे होते ना। तो फिर शबाना कहती यार ये बच्चों को भी यहीं बिठाना ज़रूरी था, कि अब क्या करें? तो कहते तो इसके पास आ, बच्चे के पास बीच में से। तो बच्चे वो जो है ना, वो छोटे छोटे बच्चे बहुत शैतान होते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे की ऐसे टिपा टिपी हो रहा हो तो बता देते ना। तो कहते सर इधर ये दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे करके चिल्ला के बोल देते ना। तो शबाना कहती कि यार ये गधा है क्या, पागल है क्या, तू बेवकूफ़, क्यों बोल रहा है सर को? तो कहते हाँ तो आप टीप क्यों रहे हो? सर ये टीप रहे हैं इधर। तो ऐसा करके जोर से बोलता है ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो मतलब श्वेता के पास में सर आ जाते हैं ना वहाँ पे, कहते क्या चल रहा है यहाँ पे? तो कहते कुछ नहीं सर, वो कुछ नहीं, बस वो क्या, वो मेरे से रबड़ मांग रही थी और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ये क्या बोल रहे थे रे? तो कहती ये कुछ खुसर फुसर कर रहे थे पर सुना नहीं मैंने। तो कहते अच्छा तो क्या क्या चाहिए था तुम्हें? तो कहते अरे सर वो मेरा रबड़ खो गया ना। तो कहते रबड़ किस में चाहिए, केमिस्ट्री में कहाँ से रबड़ यूज़ होने लग गया? तो कहते अरे वो बनाना ना, कौन सी को टेस्ट ट्यूब का फोटो आपने बोला ना, वो तो इसलिए मेरे को रबड़ चाहिए था। तो कहते अच्छा ठीक है करो। तो कहती यार सच में टेस्ट ट्यूब की कोई फ़ोटो है क्या? तो कहती पता नहीं, मेरे को तो याद नहीं, मैं तो एम ही बोल दिया, तुक्का मार दिया। तो कहते हैं तुक्का बैठ गया, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब की फ़ोटो बनानी है तो बनाते ना यार। तो कहते हाँ तो ठीक है बना ना, तू भी बना मैं बनाती हूँ। तो कहते अच्छा पेंसिल का है, अपने दोनों के पास पेंसिल नहीं है। ऐसे करके दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और हंसने लगते ना। तो फिर वो बच्चा कहते सर ये फिर से। तो तेरे चुप रहे यार, कम कौन सा हम पढ़ाई की बात कर रहे, चुप रहे तू 1 मिनट, दांत तोड़ दूंगी मैं तेरे। तो ऐसे करके श्वेता उसको डरा देती ना, तो फिर वो बच्चा थोड़ा सा डर जाता ना। तो फिर वो थोड़ा सा पीछे होकर ऐसे साइड में बैठ जाता है, और वो खुद अपना करने लग जाता है ना। तो कहते खुद का तो करा नहीं जा रहा है इससे, और हमें ताने मार रहा है, हमें तो करने दे पागल। तो ऐसे करके शबाना कहती यार बता दे प्लीज़। तो कहती तू मेरा पेपर फड़वाएगी क्या अभी के अभी हैं? चुपचाप अपना देख, और मैं इधर थोड़ा सा कर रही हूँ, तो देख ले चुपचाप, इसको बिना बिना बताए, इसको पागल है बेवकूफ़ गधा है। तो ऐसा करके श्वेता जो है थोड़ा लाइन से थोड़ा सा बाहर निकल गई होती है ना, ताकि उसको पेपर जो वो नीचे करे ना वो उसको शबाना को दिख जाए ना। और फिर बाद में धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो कर करके सर को दे रहे होते ना, मतलब पेपर कर करा के। तो सारे दे रहे होते, श्वेता और शबाना पीछे रह रहे होते ना। तो कहती यार जल्दी कराना जल्दी कराना। तो कहती मैं खुद कर नहीं पा रही, तुझे कहाँ से करवाऊँ, चल तू देख ले जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं भी ये नीचे वाला कर रही हूँ। तो ऐसे करके वो बातें भी कर रहे होते, मतलब बता भी रहे होते एक दूसरे को, और वो टाइम कब निकल जाता है ना, आधा घंटा 1.5 घंटा तक उनको पता ही नहीं चलता ना। और जल्दी जल्दी करते तो फिर सारे बच्चे दे चुके होते ना, तो वो दोनों ही लगभग लगभग बच्चे होते, एक आधा और बचा होता ना। तो फिर जो सर है वो कहते अरे दे दो, अब कितना टाइम और लोगे, कितनी तो पढ़ाई करके आया करो, पहले ही बोला था कि पढ़ के आना। और श्वेता तुम्हें क्या हुआ है, इतनी देर होगी तुम्हें बैठे रहते हुए, दे दो फिर हो गया है तो। कहती नहीं सर नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ना। तो कहती सोचने में घर पे जाके सोचना, अब दे दो पेपर। श्वेत शबाना तेरा? तो कहती सर हो रहा है अभी बाकी है। तो कहते अच्छा ये श्वेता कब से बैठी हुई है, तो आ जा, अब खाली क्यों बैठी हुई है ऐसे? तो कहते अरे सर वो बस थोड़ा सा रह रहा है बस, और कुछ नहीं। तो कहते किसका रह रहा है, तेरा रह रहा है शबाना का? तो कहते मुझे क्या पता, मेरा रह रहा है सर, मैं मेरी बात कर रही हूँ। तो कहते मुझे तो लग तो नहीं रहा कि तू तेरा बात कर रही है। तो कहते अरे सर वो सच में रह रहा है, देखो ना लास्ट वाला रह रहा है। तो कहते अच्छा ठीक है जल्दी करो।
ऐसे करके सर वापस वहीं बैठ जाते ना। और फिर बाद में श्वेता कहती जल्दी लिखना यार, मेरा कब का हो गया, तू जल्दी करना। तो कहती अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच यार, बस होने को है, बस 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 होने को है मेरा। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी जैसा उसने लिख रखा होता ना वैसा कॉपी कर देती ना बिल्कुल एकदम। तो कहती यार थोड़ा सा अलग भी लिख दियो, नंबर कट जाएंगे, वरना अपने अपने सेम सेम है, सर को सब पता चलता है। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं कुछ मतलब अंदर कुछ डाल दूंगी, तू जल्दी जल्दी कर। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो सब आना है वो जल्दी जल्दी लिख लेती है ना। तो फिर श्वेता कहती हो गया। तो कहते हाँ हो गया, थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। तो कहते हाँ बस कर, चुप रहे, चुपचाप पहले तू दे आ या मैं रुक जा, तू तू 10 मिनट बाद में आई हो, ठीक है ना। तो 10 मिनट बाद क्यों? तो तेरे उनको शक हो जाएगा ना कि मेरे से देख के लिख रही, तो अपने दिमाग ऐसे इधर उधर दाग नालते रहे और करते रहे, ठीक है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता है वो उठ के मतलब वो जो कॉपी होती है ना वो दे देते हैं ना सर को, और फिर बाद में चली जाती है अंदर। और वहाँ जाके मतलब श्वेता और सबाना को इशारा कर रहे होते हैं ना, अभी नहीं इस जो बचा हुआ है ना उसको जान दे, फिर लास्ट में दियो। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसा करके फिर 1-2 और बचे होते हैं ना, तो वो भी सर को दे देते ना। और फिर बाद में वो कहते हैं अबे सबाना आ जा भाई, कितना टाइम और लगाएगी तू, आ जा जल्दी आ जा। तो कहते हाँ हाँ सर आगे आगे, बस ये हो गया ये हो गया बस, लो ये हो ही गया, अब तो समझो हो ही गया बस, आ गई मैं। तो ऐसा करके फिर चाह रही होती ना, तो कहते देख लो बाद में लूँगा नहीं मैं, जल्दी आ जाओ। तो कहते हाँ ठीक है सर आ गया हो गया बस, लो ये हो गया, ये लो स्टेपलर देना। तो ऐसे करके स्टेपलर लगा के फिर मैम को दे देते, मतलब सर को दे देते ना। कहते लो सर हो गया बस कंप्लीट, ओके डन। तो ऐसे करके करते ना। कहते बड़ा टाइम लगाया तुमने। तो तेरे वो सर थोड़ा सोच सोच के लिखा है ना, अच्छा भी तो होना चाहिए। तो कहते अच्छा याद करके आती ना तो सोचने की ज़रूरत ना पड़ती। तो तेरे सर हम आपको तो पता है ना हम 1 महीना लेट है, तो आपने तो उसमें से क्वेश्चन दिए थे जो मैं नहीं पता, तो फिर थोड़ा याद ही करना पड़ता है ना। तो कहते अच्छा ठीक है चलो जाओ, कोई टेंशन मतलब, मैं उसमें से नंबर देख लूँगा तुम्हारे, तो है ना। तो कहती सच में? तो कहती हाँ वो तुम 3-4 आए हो थे ना, तो उनके देख लूँगा मैं। तो कहते थैंक यू सो मच सर, पहले बोलना चाहिए था ना, मैं करती नहीं। तो कहते जब कोशिश तो करनी चाहिए थी ना, सबको थोड़ी ना बोला मैंने, तुझे बताया बस। तो कहते ठीक है सर, थैंक यू। चलो 3 नंबर तो फाइनल हो गए। तो कहते क्या 3 नहीं दूंगा, लिखा हुआ होगा तभी 3 दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो कहते अच्छा ठीक है सर, जो भी देना है दे देना बस, ओके सर। तो ऐसे करके वहाँ से भाग के आ जाते ना। तो सर भी हंस रहे होते कि कैसे कैसे बच्चे आते हैं भाई, चलो ठीक है इनका तो है भाई, लेट आए हैं पर फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए ना। ऐसे बोलते बोलते वो भी वहाँ से जो सारी कॉपीज़ होती है ना उनको सेलेक्ट करके अच्छे से देख दुखा गिन के उनको वहाँ से चले जाते ना अपने रूम में। और जो सारे बच्चे होते हैं ना, तो श्वेता बाहर ही खड़ी होती है ना, सबाना का वेट कर रहे होते हैं। तो सबाना जैसे आती है तो सबाना उसको हक कर लेते हो, कहती थैंक यू सो मच यार, अब चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो पर थैंक यू, आई लव यू, ऐसे करके उसको बोलती है ना। तो कहती बस कर, प्यार जाता ना, चल अंदर। तो कहती नहीं यार सच्ची यार, तू मेरे को हक करना एक बार। तो फिर बाद में सबाना और टाइटली हक कर लेती ना श्वेता को, और ऐसे गले लगा कह रही होती यार थैंक यू सो मच, अगर तू नहीं होती तो आज तो मैं तो गई ऊपर, मेरे तो आज 0 आना था, बिल्कुल अंडा बिल्कुल अंडा आना था, गोल गोल सा। घर वाले इतने पीटते ना मेरे अब्बा की, पूछो मत यार। तो ऐसे करके कर रहे होते, हक करके कह रहे होते आई लव यू यार, मेरी जान तू बहुत बहुत सुपर है, ऐसा करके बोल रहे होते ना हक करके। तो उधर से जो कृष्णा मैम है ना वो निकल रहे होते हैं, मतलब हाथ वाथ धोने के लिए ना, टंकी की साइड, उनका रूम टंकी के पास ही होता है ना, पानी की टंकी के पास में। तो उधर से मैम आ रहे होते हैं तो वो सुन रहे होते हैं। तो ऐसे वो देखते देखते क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, ऐसे करके कृष्णा मैम फिर लास्ट में बोलते हैं ना, जब सुन लेते हैं सारी बात, ऐसे हक करके खड़ी होती है ना। तो फिर श्वेता उनको उसको दूर कर देते ना एकदम सबाना को। तो फिर मैम कहते क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कहते नहीं मैम वो कुछ नहीं, बस ऐसे टेस्ट अच्छा गया था ना तो इसलिए। तो ऐसे करके श्वेता घबराते हुए बोलती ना। तो फिर सबाना कहती है तुझे क्या हुआ है, क्यों घबरा रही है, क्या मैम ही तो है और कोई दूसरे थोड़े ना। तो कहते रहे यार तू फिर ऐसे कैसे खड़ी है, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो कहती क्या अच्छा नहीं लगता, तो मेरी दोस्त है तो है, अब क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, आई लव यू यार, ऐसे करके जोर से बोलते हैं। तो मैम कहते क्या बोल रही हो। तो कहती नहीं मैम कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही खड़े थे बस, और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा अंदर बैठो। तो ऐसे करके मैम थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोलते ना। तो फिर सबाना और श्वेता दोनों अंदर आ जाते ना। तो श्वेता कहती है यार तू पागल है, ऐसे सबके सामने ऐसे लव यू मत बोला करना। तो कहती क्या हो गया, तो बोल दिया तो कहते अरे यार छोड़ना चल, बैठ अंदर। तो ऐसे करके फिर वो वापस मतलब अच्छे से बैठ जाता है ना। और उधर जो मैम है वो सोच रहे होते हैं ना कि सबाना इतना आई लव यू कौन बोलता है ना भाई। तो ऐसे करके मैम थोड़ा सोच रहे होते हैं ना उसके बारे में, जो भी कानों से सुना होता है। और फिर कह रहे होते कि तो मना भी कर रही थी कि कुछ नहीं बोल रही हैं, क्या चल रहा है इनके बीच। तो ऐसे करके मैम सोचते हैं ना थोड़ा सा। तो फिर वो अपने हाथ धोते हैं और वहाँ से फिर अपने आप को ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना कि यार मैं क्या सोच रही हूँ, मतलब नहीं सोचना चाहिए ना, क्या हो गया तो होगा उनके साथ, मेरे को क्या लेना देना ना। फिर सोचते हैं मेरी स्टूडेंट है, क्यों ना सोचूं मैं ऐसा, अगर वो दूसरी लत में लग गई तो। ऐसा करके मैम सोचते हैं ना, जबकि उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं होता ना, मेन बात ये होता है जेलस हो रहे होते हैं। और फिर बाद में अपने मुँह पे ऐसे पानी वानी फेंकते हैं ना थोड़ा सा, और कहते हैं यार मैं क्या कर रही हूँ ये, हो चलो। तो ऐसे करके फिर वहाँ से वो निकल के क्लास में आके मतलब वो उनके ऑफिस में चले जाते हैं ना, स्टाफ रूम में। और वहाँ जाके बैठ जाते हैं और उनको बार बार वही दिमाग में बात चल रही होती है ना, जो सबाना मतलब श्वेता को कह रही होती है ना, आई लव यू यार, आई लव यू मेरी जान, ऐसा करके बोल रही होती है ना, थैंक यू सो मच ऐसा करके ना। तो फिर वो हग वग भी उनको याद आ रहा होता है ना, तो आंखें बंद कर रहे होते तो भी वही आ रहा था, आंखें खोल रहे होते तो भी वही ख्याल आ रहा होता ना। तो कहती यार ये मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्या है, श्वेता ही तो है, क्या हो गया, उसकी फ्रेंड है सबाना।
क्या होगा मेरा, मैं बिज़ी नहीं हूँ इसलिए आ रहा है सब। हाँ, अभी एक काम करती हूँ, अभी जो बुक आए वो कॉपियाँ मैंने टेस्ट लिया उसको चेक करती हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने दूसरी क्लास का टेस्ट लिया होता है ना, तो उनको वो चेक करने लग जाते हैं ना, पेपर वगैरह भी उन्होंने बनाया होता है, तो फिर वो मतलब वापस चेक कर रहे होते हैं ना, उनको दूसरे वाले भी सेकेंड टाइम में भी किसी और क्लास का पेपर होना होता है ना, तो उसको भी देख रहे होते हैं ना, और फिर बाद में बैठे बैठे उनको चेक करने लग जाते हैं और क्वेश्चन वगैरह को भी एक बार देख लेते हैं। और ऐसे चेक करते करते उनके फिर भी ख्याल में वो आ रहा था ना, तो यार मैं माइंड को एकदम फोकस कैसे रखूँ कि मैं अच्छे से कॉपी चेक करूँ, किसी बच्चे को और मेरी वजह से नुकसान ना हो जाए यार, कोई मेरे पास वापस ना आए चेक कराने की, मैम इसमें तो नंबर कम है, ये तो सही था यार, मैं क्या करूँ, फोकस फोकस कृष्णा फोकस, ऐसे करके कर रहे होते ना। और फिर बाद में वो वापस कॉपी चेक करने लग जाते हैं ना, फिर पूरा माइंड से कर रहे होते हैं, पर फिर भी ऐसे करते करते उनको थोड़ा आधी कॉपियाँ चेक हुई होती है और उनके दिमाग में ख्याल फिर से एकदम टुणक करके बजता है ना कि यार वो जान लव यू ऐसा क्यों बोल रही थी, ऐसा करके ना। और उधर जो श्वेता और सबाना है वो बहुत मस्तियाँ कर रहे होते हैं ना, सबाना का बहुत जी खुश होता है ना कि चलो फाइनली पेपर अच्छा हो गया ना, अब तो पढ़ूंगी मैं, श्वेता तेरे भरोसे तो नहीं रहूँगी। तो कहती अच्छा अभी बताया भी मैंने ही है, ठीक है ना, ज़्यादा मत बन तू, बताया तो है कम से कम, सही भी है वो, मिला के देख ले भले। तो कहते हाँ मैंने तो पढ़ा नहीं, वो तो मैंने ऐसे उतारा था, उतारा एकदम मेरे दिमाग में थोड़ी ना गया कि मैंने क्या लिखा है, बस उतारा है मैंने, पढ़ के थोड़ी ना लिखा है, बस उतारा है, देख के उतारा है बस, पढ़ के नहीं। तो कहती तेरा तो कुछ नहीं हो सकता सब है ना, तू फेल हो जाएगी देखना, 12th में बोर्ड होती है, 11th तो निकल जाएगी कैसे भी करके। वो कहती कहाँ निकल जाएगी, फेल इसमें भी होते हैं। तो कहते अरे पर इसमें हम लोग कर देंगे, हम लेट आए इसलिए मेरे को तो विश्वास है कि शायद कर देंगे, पर 12th में तू नहीं बचेगी देख लियो, 12th में पक्का फेल हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कहते हाँ यार वो तो है, पर फिर भी यार अभी तो निकलने दे मेरे को, बाद का बाद में देखेंगे, अभी का तो निकाल लूँ यार, फिर तो मैं पढ़ाई कर लूँगी देखना, हाफ ईयरली तक मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी, ऐसे करके सबाना कहती है ना। और श्वेता भी बड़ी खुश होती है, ऐसे वो हिंदी की तैयारी कर रहे होते हैं ना सेकेंड वाली की। तो फिर बाद में उनकी क्लास में सर आ जाते हैं ना, मतलब केमिस्ट्री वाले। तो कहती क्या सर कॉपी चेक हो गई, तो कहती नहीं क्लास है अपनी। तो कहती क्लासेस नहीं सर टेस्ट है। तो कहती टेस्ट बाद में है, इंटरवल के बाद में हिंदी वाला, चलो पढ़ाई बुक निकालो जल्दी जल्दी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो सर है वो जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कहते चलो ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं हम, खुद ही देख लेना फिर कैसे रहा अपना पेपर। तो कहते अच्छा सर हमने तो मिला लिया है, आप मत पढ़ाओ उनको, हम बाद में चेक कर लेंगे, आप रहने दो हम खुद ही कर लेंगे, आप तो चैप्टर करवाओ अपना। तो कहते अच्छा ठीक है कंटिन्यू करते हैं फिर, कोई ना तुम्हें करना है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। तो फिर एक टॉपर वगैरह ऐसे होते हैं ना, तो कहते सर हाँ सर इसमें डाउट था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा करवा सकते हो क्या, वो न्यूमेरिकल्स के आंसर क्या है एक बार करवा दो ना, वो आपने चेंज करके दी थी ना वैल्यू, तो इसलिए शायद गलत हो सकता है, तो एक बार करवा दो ना। तो कहते अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ऐसे करके फिर जो सर है वो न्यूमेरिकल जो एक दिया होता है ना उसको सॉल्व कर देते हो, कहते ये आंसर है इसका। तो बहुत सारे बच्चों का सही होता है, और जो अपनी मतलब श्वेता है उसका भी सही निकल जाता है ना बाई चांस। तो कहती तेरा कैसे सही निकल गया, तूने न्यूमेरिकल कैसे सही कर लिया, मेरे को तो लगा था शायद तूने तुक्का टुक्की किया है, पर तेरा सही कैसे हुआ। तो कहते अरे यार वो कल मैंने रात में मैम ने प्रैक्टिस करवाई थी न्यूमेरिकल्स की ना, तुझे तो पता ही है फिजिक्स वाले मैम हमेशा न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं ना ज़्यादा, थ्योरी तो उनकी कम होती है, तो उन्होंने ये करवाया था तो मेरे को दिमाग में रह गया, बस फार्मूला रह गया तो फार्मूले में तो सेट कर दिया और क्या। तो कहती वाह यार वेरी गुड वेल डन मेरी बहना, आई लव यू यार। तो कहती चुप रहा बस मत, तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती क्या तुझे मेरा प्यार पसंद नहीं आ रहा। तो कहती कभी भी नहीं, चुप रहे तू, ज़्यादा मत बोला कर, वहाँ सबके सामने बोल रही थी। वो कहती सबके सामने कहाँ यार, कोई तो नहीं था। तो सर कहते क्या खुसर फुसर चल रही है। तो फिर श्वेता कहती तो मैम तो थे ना वहाँ पे। तो कहती कौन से। तो कहती कृष्णा मैम नहीं थे उधर। तो कहते हाँ तो सुन लिया तो क्या हो गया यार, तू क्यों टेंशन ले रही है इतना, हाइपर क्यों हो रही है इतना, ठीक है ना। तो कहते हाँ वो तो ठीक है। ऐसा करके फिर करते हैं ना, तो सर कहते फिर भी तुम्हारी बातें बनती हुई, मैं तुम्हें कह रहा हूँ दोनों को क्या बातें कर रहे हो। तो कहते सॉरी सर सॉरी, वो हमारा अच्छा हो गया ना, सही हो गया, हमारा भी सही है ये। तो कहते अच्छा ठीक है ओके, कोई डाउट है और। तो कहते नहीं नहीं सर कोई नहीं है, आप तो पढ़ाओ। तो ऐसे करके फिर जो सर है वो क्वेश्चन मतलब उनका जो लेक्चर होता है वो लेने लग जाते हैं ना। और जैसे उनका लेक्चर खत्म होता है फिर दूसरा लेक्चर आ जाता है ना, तो उसमें कृष्णा मैम होते हैं, उनका लेक्चर होता है ना। तो कृष्णा मैम आके सबाना की तरफ देख रहे होते हैं ना घूर के। तो फिर सबाना कहती है मैम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तो कहती मुझे क्या पता, तेरा को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया होगा और क्या। तो कहती क्या वहाँ पे घूम रहे थे क्या ये भी। तो कहती हाँ दूसरे बच्चों को ले रहे थे, वो बीच में हम इनकी क्लास के तो बच्चे बैठे थे जिनका ये टेस्ट ले रहे थे। वो कहती अच्छा ऐसा है क्या, हो तो मुझे देख तो नहीं लिया कहीं। तो कहती हो सकता है देख लिया हो। तो कहती यार अब तो फंस जाएंगे। तो कहती हाँ तो क्या फंस जाएंगे, हमारे वाले में ध्यान रख लेंगे फिजिक्स में, तू पढ़ ले फिजिक्स में अच्छे से, तो क्या होगा फिर फंसेंगे थोड़े ना, या दूसरों की भीड़ क्यों उड़ाएंगे। तो टेंशन ना ले कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते हैं। तो मैम कहते हैं तुम दोनों क्या बातें चलती रहती है हमेशा, थोड़ा दूर दूर बैठा करो, क्या ये हमेशा पास पास लगे रहते हो, माना कि तुम फ्रेंड हो पर फिर भी क्या है। एक तुम उठो यहाँ से, उठना जरा तुम, ओ हेलो तुम, हाँ। तो ऐसे करके एक लड़की को उठा देते ना और कहते कि तुम इसके बीच में टेबल लगाओ, श्वेता तू इधर खिसक, सबाना के बीच में तू इधर, सबाना तू भी इधर खिसक। तो ऐसे करके उस लड़की को बीच में बिठा देते ना। तो कहती क्या मैम क्या कर रही हो ये, ऐसे करके श्वेता कहती ना। तो फिर मैम कहते कि हाँ मुझे पता है तुम दोनों का बातें करते रहते हो तुम हमेशा, है ना, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो, ये बातें तुम्हारे आगे काम नहीं आएगी, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना थोड़ा गुस्से से। तो श्वेता कहती मैम क्या कर रहे हो, ऐसे करके मैम की तरफ इशारा कर रहे होते ना आंखों से। तो मैम भी उसे डरा रहे होते ना, वो मतलब उसकी तरफ इतना नहीं देख रहे होते ना कि वो ऐसे कह रही है कुछ कह रही नहीं कह रही ना। तो फिर वो कहते हैं कि चलो
निकालो नोटबुक, निकालो जल्दी जल्दी, पढ़ाई करते हैं। लो बुक देना। ओए हेलो श्वेता, तू दे। तो कहती क्या? तो कहती बुक। तो कहती आपके घर पे पड़ी है। तो कहती क्या? तो कहती मेरा मतलब मेरे पास नहीं है। तो ऐसे करके बोलती है ना, क्योंकि उसकी जो बुक है वो वहीं रह गई होती है ना, फिजिक्स वाले मैम की बुक ना मतलब उनके रूम पे ही रह गई होती है ना, कृष्णा मैम के घर पे। तो फिर वो कहते अच्छा सबा तू दे। तो कहती मैं क्यों दूँ, नहीं दे रही मैं तो। मेरी दोस्त को मेरे से अलग बिठा दिया, शर्म नहीं आती इनको। तो कहती कि तुम्हारे पास है या नहीं है, बोलो तो सही कुछ। तो कहती अरे मेरे को लगा मैं इनको सामने से बोल रही हूँ, बोल नहीं रही क्या? वो कहती नहीं मैम मेरे पास नहीं है। तो कहती तुम यहाँ पढ़ने आते हो क्या करने आते हो, तू घर पे भूल के आ गई है, तुझे तमीज़ उमीज़ है कि नहीं, पढ़ने जा रहे हो या क्या, यहाँ पे कोई चल रहा है फंक्शन वगैरह जो झोला उठाए और आ गए, कुछ देखना भी होता है बैग में कि क्या रखा है क्या नहीं रखा। तो ऐसे करके डांटते हैं ना। तो फिर कहती मैम को क्या हो गया भाई, मूड खराब है, किसी और को गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रहे हैं यार। तो ऐसे करके श्वेता करती है ना। तो फिर बाद में मैम कहते हैं कि चलो किसी और बच्चे के पास है बेटा, तुम्हारे पास है। तो ऐसे करके बीच वाले लड़के कहते हैं ना, कहते हाँ मैम है मेरे पास। तो कहते ला दे। तो ऐसे करके लेते हैं और फिर बाद में उसको निकाल के पढ़ाने लग जाते हैं ना। तो कहते हाँ मैम मेरे पे है। यहाँ पे बीच में आके बैठ गई कबाब में हड्डी। तो ऐसे करके बोलते तो मैम सुन जाते हैं ना कबाब में हड्डी ऐसे वाला, क्योंकि उनका फोकस, कानों का फोकस तो पूरा का पूरा श्वेता की बाणी पे ही होता है ना, पर वो पढ़ा उस तरफ रहे होते ना। तो फिर बाद में कहते कबाब में हड्डी फालतू की, मेरी दोस्त को मेरे से अलग करवा दिया, उठ वहाँ से। ऐसा करके कर रही होती है, थोड़ा थोड़ा बोल रही होती है। तो लड़की कहती क्या तुमने कुछ बोला? तो कहते नहीं कुछ नहीं, उधर देखो सामने। तो वो ऐसे करके बोलते ना। और फिर बाद में जो श्वेता है वो भी पढ़ने में लगा रहे होते, पर उतना उतना फोकस नहीं होता ना। तो मैम को पता होता है कि ये नहीं देख रही ना इस तरफ। तो कहते बच्चों देखो इधर देखो, पढ़ाई करनी है, नहीं जिसका ध्यान भी दूसरी तरफ होगा ना मैं थप्पड़ मारूंगी उसको। तो श्वेता कहते हाँ मार लेना जाओ। तो ऐसे मन में कह रही होती ना, और उनकी तरफ नहीं देख रहे होते ना, ऐसे सुन जरूर रहे होते। तो मैम कहते देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, इधर देखो सारे के सारे। तो मतलब पॉइंट तो नहीं कर रहे होते श्वेता को, पर बोल रहे होते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता कहती मुझे पता है, तुम मुझे भी बोल रहे हो, सब पता है मुझे आपका। तो ऐसे करके फिर वो उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो कहते हाँ ठीक है चलो निकालो जल्दी जल्दी, ये करो, ये वाला मैं थ्योरी लिखवा देती हूँ उसकी पूरी, और ये कैसे हुआ ये सारी बता देती हूँ, तुम लॉक करो इस फिर से। ऐसे करके मैम करवाते हैं ना। फिर जो है वो मैम की जो क्लास है वो पूरी ओवर हो जाती है ना। तो मैम कहते हैं कि हाँ ये करके आ जाना और कर लेना चुपचाप से, और नोटबुक लाया करो साथ में, भूला मत करो कहीं पे भी। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर श्वेता कहती है इस डायरेक्ट बोलो ना, ऐसे दूसरों को क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसे करके दूसरी तरफ मुँह कर लेते ना। तो फिर बाद में जैसे ही मैम बाहर निकलते ना, तो कहती चल उठ जा अपनी जगह जा, चल 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 जल्दी उठ 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 उधर उधर खिसक जाओ। कहते क्यों किसको, मैम ने बिठाया मुझे यहाँ पे। तो कहते हाँ तो मैम ने उनकी क्लास में केवल बिठाया, ऐसे नहीं। सबाना तू आ जा यार, इसकी गोद में बैठ जा, चल चल आ जा तू इधर खिसक। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो लड़की कहते हैं हाँ ठीक है उठ रही हूँ। तो ऐसे करके उठ के दूसरी साइड हो जाती है ना, जहाँ सबाना बैठी होती है वहाँ वो बैठ जाते हैं, सबाना इधर खिसक जाती है ना। तो फिर बाद में कहती है हाँ ये हुई ना बात, हमारी जोड़ी बिगाड़ रही है यार, इसको शर्म नहीं आती। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते मैंने किया था क्या, मैम ने किया था, मैम ने बिठाया इसलिए, और तुम दोनों को अलग कर दिया। अच्छा मेरे को तो बहुत खुशी हुई, तुम दोनों हमेशा खुसर फुसर करते रहते हो, हमारी क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, तुम दोनों की वजह से ना पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे करके बोलते हैं ना। कहते हाँ तू तेरा होच कर, पूरी क्लास का ना कर, ठीक है ना, तेरी हो रही ना तो तू बाहर निकल क्लास से, जा मैम के पास ही पढ़ के आ जा, जा इतनी हिम्मत है तो। तो कहते अच्छा मैम को कितनी अक्कड़ दिखाती ना श्वेता, तेरे को ज़्यादा मैम ने ही तेरे को सर पे चढ़ा रखा है। कहते अच्छा मैम ने इधर अभी डाटा जो तुझे दिखा नहीं। तो कहते अच्छा डाटा कहाँ से, डाटा केवल अलग ही तो बिठाया और क्या किया है। तो कहते अच्छा अलग बिठाया है, बड़े आए तुम दोनों है ना हमारी दोस्ती की जोड़ी बिगाड़ने। अभी अभी जो अब की बार जो तू बीच में बैठी ना तेरे दांत तोड़ दूंगी मैं। तो ऐसे करके श्वेता कहती ना। सबाना कहती बस करना, क्या करेगी मैम को जाके बोल देगी तो फिर बाद में क्या होगा तेरा। ऐसे करके सबाना कहती ना। तो श्वेता कहती हाँ तो बोलने देना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जा 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 बेटा जल्दी भागी जा, और कृष्णा मैम को बोल कि मेरे को वहाँ से उठा दिया। तो ऐसे करके बोलते ना। तो सबाना कहती क्यों क्यों पंगा ले रही है यार, मैम तुझे अच्छा लगते ना तो रहने देना, क्यों सबको दिखाना है कि यार तू ना पागल हो रही है, मैम तुझे अच्छे से पढ़ा रहे हैं यार, ऐसे मैम का सपोर्ट नहीं मिलता तो बुरी बन जाएगी ना उनकी नज़र में, तो पागल हमेशा बुरी रहेगी। तो कहती क्या करूँ, तो मैं उनकी गोद में बैठ जाऊँ क्या यार, क्या क्या बदतमीजी है, ये दोस्ती को कौन अलग करता है। तो कहती बस करना देवी, कौन सी मैं तुम्हारी लवर हूँ यार, दोस्ती तो हूँ ठीक है। तो कहते हाँ तो दोस्त का तो भी तो फर्ज बनता है ना मेरा कि दोस्त की तरफ मैं बोलूँ। तो कहते बस कर, तूने बहुत दोस्ती का फर्ज निभा लिया, मुझे भी निभाने दे, चुप रहे, बहुत दिखा दिया मेरे को, टिपा दिया, बस अब तो चुप रह जा, क्या हो गया तुझे, क्यों इतना हाइपर हो रही है। तो कहती मैं हाइपर इसलिए हो रही हूँ कि मैम ने मेरे को डायरेक्ट क्यों नहीं बोला। तो कहते क्या बोलना था डायरेक्ट। तो कहते वो पता है मैं नहीं देख रही थी उस तरफ, इसलिए वो ऐसे कह रहे थे कि बच्चों इधर देखो, बच्चे इधर देखो, मुझे बोलना था ना डायरेक्ट। सब मुझे पता, मैंने सबको बच्चों को देखा था, कोई कोई उधर कोई दूसरी तरफ नहीं देख रहा था, सब मैम की तरफ देख रहे थे सिवाय मेरे, तो इसलिए बोल रहे थे वो। कहते अच्छा ऐसा ऐसा था क्या। तो कहते तो कहते अच्छा ओके। तो अच्छी बात है ना, मैम तेरी फिक्र कर रहे हैं। तो कहती चुप रहे, ऐसी कौन सी फिक्र, डायरेक्ट बोला ना सामने से, और क्या हो गया उनको गुस्सा किस बात का, दूसरों को गुस्सा हम पे उतारेंगे, हम दोनों पे, इसलिए हमको अलग बिठाया ठीक है ना, अभी मैं जाके आती हूँ उनके तो क्लास मैं लगाऊंगी। तो कहते हैं स्कूल में यार उनकी रिस्पेक्ट है, तो चुप रहे ना, क्यों तू रिस्पेक्ट उनकी उड़ाना चाहती, तेरी वजह से उड़ जाएगी, देखना फिर सारे बच्चे तेरी तरह व्यवहार करेंगे, माना कि वो तुम्हारे दोस्त है पर सब बच्चे फिर ऐसे करेंगे तो मैम को कैसे लगेगा, सोचना। तो कहते हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है, चलो घर पे कह दूँगी। तो कहते हाँ बस हो गया,
ठीक है, सिंपल शॉर्ट करना उसको। वो तुम्हारी फिक्र भी तो कर रहे हैं ना, गुस्सा भी इसलिए किया होगा कि शायद कुछ उल्टा सीधा हो गया हो। तो कहते 1 सेकंड, उल्टा उल्टा हुआ है। तो कहते क्या? तो कहती नहीं कुछ नहीं, तो आज से ना मेरे को कुछ नहीं बोलेगी। तो कहती क्या? तो कहती आई लव यू ना मेरे सामने मत चलियो। तो कहती क्यों, क्या हो गया, क्या हुआ है? 1 सेकंड, तो किससे रिलेट कर रही है? तो कहती अरे कुछ नहीं, पर तू मेरे को मत बोलना यार। तो कहती अच्छा कोई तेरा बॉयफ्रेंड बन गया है क्या अभी यहाँ पे? तो कहती कौन सा बॉयफ्रेंड यार, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी अकेडमी में मेरे को खेलने जाना है। तो कहती अभी खेलने नहीं जाना, अभी टेस्ट देना है, वैसे भी तुम्हारी टूर्नामेंट में जाना है तुम्हें। तो कहती हाँ तो प्रैक्टिस करनी है ना उसकी भी। तो कहते हाँ तो एक काम कर, अभी चली जा, खाली पीरियड है तो कोई नहीं आने वाला। तो कहती सच में? तो कहती हाँ फर्स्ट पीरियड में टेस्ट हो गया और सेकंड में सर आ गए, थर्ड में मैम आ गए, तो फोर्थ खाली है। तो कहती किसने बोला, क्यों कोई आ जाए तो? कहती नहीं आएगा तुझा। तो कहती सच्ची प्रॉमिस पक्का? तो कहती हाँ अगर आ गया तो मैं तुझे बुलाने आ जाऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है ओके मैं जा रही हूँ फिर। तो ऐसे करके जो श्वेता है वहाँ से अपना बैग वैग ठीक करके, मतलब सामान वगैरह जो मतलब नोटबुक वगैरह बाहर होती है ना उसको अंदर रख के भाग जाती है ना वहाँ से। तो ऐसे भाग रही होती है ना जोर जोर से कि जो भी टाइम मिला है उसमें कम से कम प्रैक्टिस तो करूँ मैं। तो ऐसे करके भागते भागते जा रही होती है ना, ऐसे नीचे देख के ना, सामने देख के नहीं भाग रही होती, ऐसे पैरों की तरफ देखते देखते भाग रही होती है ना, क्योंकि उसने जूते नहीं पहन रखे होते। तो कहती यार मेरे जूते तो वहाँ रह गए, वो दूसरे जूते पता नहीं सर ने लॉकर खोला होगा या नहीं वो खोला होगा, पीटी टीचर कहाँ है, ऐसे करके उसको सोच चल रहा होता है ना सारे दिमाग में। तो ऐसे भागते भागते जा रहे होते हैं तो मैम से टकरा जाते हैं ना एकदम, कृष्णा मैम से। तो मैम कहते आराम से यार गिर जाओगी, क्या हो गया? तो ऐसे करके उसको पकड़ लेते ना, मतलब कमर से, क्योंकि वो श्वेता डायरेक्ट मुंह के बल गिरने वाले होते हैं, तो ऐसे पेट के सामने से पकड़ लेते ना ऐसे, वो थोड़ा झुक जाती है ऐसे हाथ पे ना। तो फिर बाद मैम उसको थोड़ा सा हाथ से पुश करते तो वो दूसरे हाथ पे आ जाते ना मैम के, और एकदम नीचे वो जो कपल वाला पोज नहीं होता वैसे हो जाता ना। तो फिर बाद मैम उसकी तरफ देख रहे होते ना, तो श्वेता भी उसकी मैम मतलब मैम की आंखों की तरफ देख रहे होते ना। वो कहती क्या हो गया, घबरा क्यों रही है, क्या कहाँ भाग के जा रही है, ध्यान से बेटा। तो कहती छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, ऐसे करके उनको छुड़ा देती ना। तो कहती क्या हो गया भाई, आराम से शांति से, श्वेता सॉरी शांति से। तो कहती क्या सॉरी किस लिए? तो कहती सॉरी वो बेटा बोल दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती ठीक है वापस पकड़ो फिर, ऐसे करके नीचे झुक जाते ना। मैम कहते क्या कर रही है, तो अब तो सीधी खड़ी हो गई ना, क्या हो गया? तो कहती नहीं अच्छा लग रहा था ऐसे। तो ऐसे करके मैम की तरफ देख रही होती ना, तो मैम उसकी तरफ देखते हो कहती बस कर चल खड़ी हो। तो ऐसे करके उसको थोड़ा सीधा कर देते ना। तो कहते हाँ कहाँ जा रही है भाग के? तो कहती नहीं मैं तो आपसे गुस्सा हूँ, मेरे को तो बात ही नहीं करनी, आप मेरे से बात क्यों कर रहे हो? तो कहती हैं गुस्सा क्यों है तू मेरे से? तो कहती क्या किया था आज आपने क्लास में? तो कहती हाँ तब तो मैं भी गुस्सा हूँ तुमसे, चलो मेरे को बात नहीं करनी, निकलो यहाँ से। तो कहते हाँ मैं जा ही रही हूँ, वैसे भी आपकी तरफ मुझे दिखना भी नहीं है, जा रही हूँ मैं। तो ऐसे करके चिल्ला चिल्लाते भाग जाती ना वहाँ से। तो मैम कहते कि मैं गुस्सा हूँ यार मुझे मनाना चाहिए। तो श्वेता कहती मैं गुस्सा हूँ यार मुझे मनाना चाहिए ना। ऐसे करके दोनों एक दूसरे की तरफ सोच रहे, मतलब सोच रहे होते हैं ना दिमाग में कि यार मैं गुस्सा हूँ उनसे, मेरे को ऐसे अलग किया है तो मैं तो गुस्सा हूँ ना, तो मेरे को मनाना चाहिए ना उनको, कि सॉरी बोलना चाहिए कि हाँ सॉरी वो तुम्हें ऐसे किया इसलिए क्योंकि क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस, कुछ तो बहाना देना ही होता ना, ये करना था। और क्या किया इन्होंने, और उनको खुद गुस्सा हो रहा, खुद किस वजह से गुस्सा है जरा ये बताओ ना मुझे। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर उधर जो मैम है वो कहते कि मैं गुस्सा हूँ यार इससे, मैं गुस्सा कर रही हूँ तो ये इससे मनाना चाहिए ना मुझ पर कि क्या हुआ है मैम मुझे बताओ क्यों गुस्सा कर रहे हो, कारण पूछना चाहिए था ना, पर नहीं इसको अलग ही चल रहा है। तो ऐसे करके दोनों अलग अलग थॉट सोच रहे होते ना। और इधर जो श्वेता है फिर भागते भागते वो ड्रेसिंग रूम के उधर चली जाते ना, और वहाँ जाके ड्रेसिंग वगैरह चेंज वेंज करके वो ग्राउंड में पहुँच जाते ना, वहाँ जाके प्रैक्टिस करने लग जाते ना अपने, मतलब खेल की दौड़ की ऐसे भाग रही होते हैं ना फुल ऑन। तो पीटी टीचर भी वहीं होते हैं ना, दूसरे बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो कहते सर यार मेरे को भी तो टेस्ट से बचा सकते थे ना। तो कहते नहीं बेटा ये टेस्ट के नंबर तुम्हें जुड़ेंगे, अगर वो नॉर्मल क्लास टेस्ट होता तब तो मैं कुछ नहीं कहता, मतलब तुम्हें जाने ही नहीं देता उधर, पर अभी क्लास टेस्ट नहीं है ना, ये वाले टेस्ट चल रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट है तो ये तो करना पड़ेगा ना, नंबर जुड़ेंगे, वरना नंबर नहीं जुड़ते तो फिर मैं तुम्हें बुला ही लेता, देख ले। देखते अच्छा सर और बताओ क्या हालचाल? तो कहते तू बता कृष्णा मैम कैसे हैं? तो कहते कृष्णा मैम आपने नहीं देखा उन्हें? तो कहती नहीं देखा तो है, पर उनके हालचाल क्या है तुझे ज़्यादा पता होता है ना इसलिए पूछ रही हूँ। तो कहते हाँ वो बढ़िया एकदम मस्त है अच्छे हैं। तो कहते अच्छा ठीक है, पर चलो तुम आ जाओ प्रैक्टिस करो। और मैम के कुछ बोला मेरे बारे में? तो कहती नहीं अभी तो फिलहाल तो नहीं, धीरे धीरे बोलूँगी ना सर, एकदम से बोलूँगी तो फिर देखो अभी अभी बोलूँगी तो मेरे ऊपर गुस्सा कर लेंगे और उल्टा आपको ऊपर आ गया तो वहाँ जाने के बाद बोलूँगी ना उनको थोड़ा बहुत, तो फिर वहाँ से तो देखो आपको डांट भी नहीं सकते, यहाँ के आपसे लड़ भी नहीं पाएंगे, और जब तक हम वापस आएंगे तब तक उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, समझो ना सर। तो कहती हाँ बात में तो तुम्हारी दम है, चल तू प्रैक्टिस कर अब जल्दी जल्दी है ना, चल 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 जल्दी। तो ऐसे करके सीटी वीटी जाने लग जाते ना अपने पुर्र वाली। और ऐसे आके वो उनको प्रैक्टिस करवाते हैं ना, दूसरी बच्चियों को भी, उनको भी उसको भी करवा रहे होते हैं ना। तो किस तरह आपको मुझे बुला लेना चाहिए था ना कि खाली पीरियड है तो कहते मुझे क्या पता तुम्हारा खाली पीरियड है, मैंने तो बोला था कि जब भी खाली पीरियड मिले आ जाया करो इधर ग्राउंड में। तो कहते अच्छा सॉरी सर वो टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं ना, थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है। तो कहते अच्छा चलो जल्दी बस भागो, अब तुम बातें मत करो, मुझे बातों में मत जाओ ठीक है चलो। ऐसे करके उनको सब दंड उठक बैठक कर सब करवाने लग जाते हैं ना, मतलब थोड़ा सा जो एक्सरसाइज होते हैं ना बॉडी स्ट्रेचिंग ऐसे वैसे करवा रहे होते हैं ना। फिर बाद में उसकी मेन जो प्रैक्टिस होती है वो सर करवाने लग जाते हैं ना। और फिर बाद में वो
कहते कि तुम एक काम करो, कृष्णा मैम को बुला के लाओ। तो कहती क्यों? तो कहते अरे वो वहाँ पे तुम्हें करवा देंगे, मैं सिखा दूंगा ना उन्हें अभी यहाँ पे, तो वो तुम्हें करवा देंगे वहाँ पे, वरना थोड़ा बहुत करना जरूरी है ना। तो कहते अरे सर मुझे तो आता है, उनको सिखाने से अच्छा मेरे को बता दो। तो कहते अरे नहीं तुम बुला ना, मैं देख पाऊंगा ऐसी बस। तो कहते अच्छा ठीक है, आप तो नहीं, मैं तो देख लूँगी। तो कहती क्या बोला? तो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पर मैं नहीं जाऊँगी बुलाने, आप ही बुलाओ। तो कहती मैं क्यों बुलाऊँ, कैसे बुलाऊँ? तो कहते अरे वो मैम को बोल दो ना कि इसको बताना ज़रूरी है स्टूडेंट को, तब वहाँ पे ऐसे कैसे करेंगे कवर अप सब चीज़ें ना, तो आप बोलो प्रिंसिपल मैम को बोलो तो उनको छुट्टी दे देंगे ऐसा वाला। तो कहते अच्छा हाँ सही आइडिया, ठीक है मैं जाता हूँ। तो ऐसा करके वहाँ से जाते हैं, प्रिंसिपल मैम के वहाँ बोल जाते हैं ना कि ऐसा वाला है, मैम को वहाँ भेजो, इनको एक्सरसाइज वगैरह बतानी है ना, ताकि वो बच्चों को वहाँ पे करवा सके। इनकी भी थोड़ी बहुत बतानी पड़ेगी क्योंकि मैं साथ नहीं जा रहा हूँ, तो सब ऐसा करना पड़ेगा ना बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए। तो ये मतलब देख लेंगे कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है ऐसा वाला ना। तो कहते अच्छा ठीक है आप ले जाओ, मैं बुलाती हूँ मैम को। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके वो प्योन वहाँ पे होता है ना जो उनको सुनने वाला सारी, तो वो जाता है और ऐसे कृष्णा मैम को बुला के मैम के सामने ले आता ना। तो पीटी टीचर तो वहाँ से चले गए होते हैं। तो कहती अच्छा मैम आप ग्राउंड में जाओ, एक बार बच्चों को देख लो, और आपको भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है तो वो सर बोल रहे हैं कि आपको देने के लिए, तो आप जाओ उधर। तो कहती ठीक है मैम ओके। ऐसा करके जो कृष्णा मैम है वहाँ से वो सीधा ही पहुँच जाते हैं ना ग्राउंड एरिया में। वहाँ जाके देखते कि श्वेता है वो ऐसे कर रहे होते ना और उनकी तरफ देख भी नहीं रहे होते ना। तो कृष्णा मैम कहते अच्छा मेरे साथ एटीट्यूड ईगो है, मैं भी दिखा सकती हूँ, मैं भी नहीं देखूँगी उसकी तरफ। तो ऐसे करके दूसरी तरफ फेस करके उनका मतलब बच्चों वाले लड़ाई हो रही होती है ना जैसे ऐसे वाला माहौल चल रहा होता है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो पीटी टीचर के पास चले जाते हैं ना और कहते हैं हाँ सर वो मैम ने भेजा है मुझे। तो कहते हैं हाँ मैम आप आ गए, हाँ वो आपको बताना था, वो सिखाना था, वो आया था आगे से ऑर्डर, तो इसलिए आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो आप एक बार यहाँ पे मेरे को देखो मैं कैसे करता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो जानबूझ के अपनी मतलब वो स्टेमिना दिखाने के लिए ना ऐसे वो दंड नहीं मारते, क्या बोलते पुशअप्स, तो ऐसे करके वो मारने लग जाते हैं ना। कहते ये तो करना है। तो कहते आप ये क्यों कर रहे हो, ये भी बच्चियों को करना है क्या? तो कहते नहीं नहीं ये तो मेरे लिए है, मैं भी तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करूँगा फिर करूँगा, ऐसे एकदम से करूँगा शरीर अकड़ गया तो। कहते अच्छा ठीक है सर आप करो। तो ऐसे करके मैम अपने फ़ोन में देखने लग जाते हैं ना। तो कहते सर ऐसे कर रहे होते हैं ना, पर मैम तो देख ही नहीं रहे होते उनकी तरफ ना। तो फिर सर श्वेता कह रहे थे तो बोलना ही नहीं कि मेरी तरफ देखे। तो कहती क्या दिखाऊँ? तो कहते इनको बोल मेरी तरफ देखे। तो कहती क्या? तो कहते ऐसे दसी दसी कर रहे होते ना। तो कहते सर आप ठीक हो, पानी चाहिए आपको, लो बोतल। और ऐसे करके बोतल लेके वापस फ़ोन में करने लग जाते ना। कहते रे यार चलो मैम हो गया, आप देखो एक बार कि कैसे मैं श्वेता करवाता हूँ। तो ऐसे करके जो सर है वो श्वेता के बिल्कुल पीछे खड़े हो जाते हैं ना और ऐसे उनको करवाने लग जाते हैं। तो मैम को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है ना क्योंकि सर थोड़ा पास खड़े होते हैं ना, और उनका नेचर उन्हें पता ही होता है कि मैम सर का कैसा ना, क्योंकि इतना चीप तो नहीं है पर वो होता है ना कि मुझे ऐसे देखते तो शायद स्टूडेंट को ऐसे वाला तो गलतफहमी हो जाती है ना दिमाग में। तो उनको गुस्सा आ रहा होता है ना, जैसे जैसे सर उसके हाथों को ऐसे पकड़ के ऐसे करवा रहे होते, कभी मुड़वा रहे होते, कभी क्या कर रहे होते ना। तो मैम को गुस्सा आ रहा होता है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर, टाटा।